आरएमसीएल का पे आउट कब होगा फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आप और हमारे मन में है फ्रेंड्स। कंपनी ने बोला कि वॉलेट में आपको पेमेंट दे रहे हैं और 500 के ऊपर जब वॉलेट हो जाएगा तो आपका पे आउट आ जाएगा फ्रेंड। तो पे आउट कब आएगा? और कंपनी की जो शर्तें थी कंपनी के, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी नहीं चल पा रही है फ्रेंड्स। और कंपनी ने जीसीएम होल्डर वालों को 6-6 महीने से कोई पे आउट नहीं दिया है। बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, ना ही एंडोवेंडा फंड दिया है और ना ही पेन दी गई है कंपनी से, और ना ही कंपनी कोई टोल फ्री नंबर जो कंपनी के हैं कस्टमर केयर नंबर, उस पर कोई कॉल रिसीव करता है और ना ही कोई पॉजिटिव बताता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा फ्रेंड्स कि आरएमसीएल का पे आउट कब आएगा फ्रेंड्स। क्योंकि आरएमसीएल की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। जिस तरह से कंपनी ने पहले अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए और अपनी इनकम, कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए जीसीएम होल्डर को लिया, जीसीएम होल्डर ने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया और कई लीडरों ने पैसा लगवाया। आज वो मैं पूछना चाहता हूँ लीडरों से कि कहाँ गए वो सारे लीडर, वो लीडर सारे कहाँ गए जो पे आउट लगवा के और कॉल रिसीव नहीं करते हैं और ना ही कोई जीसीएम होल्डर का पैसा दिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों हो रहा है? लीडर लोग तो अपना अमाउंट बना चुके हैं, बहुत मोटा अमाउंट। उनने बस अपना 5-7 हज़ार से अपनी आईडी लगाई और डाउन लाइन में जीसीएम क्लब का प्लान बता के और अपना मोटी रकम लाखों में इनकम की। कई लोगों ने करोड़ों में भी की है फ्रेंड। आज वो सब चुप हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये भी सारे कंपनी के साथ मिले हुए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अगर लीडर नहीं मिलता कंपनी साइड से तो फिर वो लीडर पैसे जीसीएम क्लब होल्डर वालों के और डीवी प्लान के पैसे क्यों नहीं दिलाता फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपके हमारे सबके मन में होगा फ्रेंड। तो कंपनी की जिस टाइप से पॉलिसियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, और कंपनियां जीसीएम होल्डर को चीट कर चुकी है करोड़ों का बिजनेस लेके, और अपना लोन चुकाने में और अपनी प्रॉफिट कमाने में कंपनी ने इस्तेमाल किया हुआ है फ्रेंड्स। कंपनी ने जो भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी उसको बांटना नहीं चाहती और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर को आ, किसी को देना चाहती है फ्रेंड्स। कंपनी, आपने देखा होगा, गैलेक्सी क्लब मेंबर में 1-2 महीने पेमेंट पे आउट के बाद सब सिस्टम बंद कर दिया था फ्रेंड। डायरेक्ट जो भी बैंक अकाउंट में आते थे उसमें ही वॉलेट बना दिया, फिर रीपर्चेस वॉलेट। तो उनका भी कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, उनका ही पे आउट नहीं दिया गया। कंपनी ने जीसीएम में 24,500 का बताया था फ्रेंड्स, अब उस कुछ भी नहीं दे रही है। 7 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स, उसमें भी बताया गया था कि हम इतना देंगे, उस पर कमेंट पे वादे पे भी कंपनी फेल हो चुकी है फ्रेंड। तो कंपनी हर वादे पे फेल है और हर चीज़ में फेल हो चुकी है फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि कंपनी में 3 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। पहला तो कंपनी का हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए फ्रेंड। कंपनी का बैकग्राउंड कितना पुराना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या इसका वो है। तो कंपनी, इसमें तीनों चीज़ों का बराबर वेटेज होना भी ज़रूरी है फ्रेंड। एक चीज़ अगर आप किसी को मान लेंगे तो भी कंपनी नहीं, आप सफल सक्सेस नहीं हो पाओगे, उसमें कंपनी अपना प्रॉफिट कमाएगी। तो कंपनी का एक आरएमसीएल अपना बैकग्राउंड दिखा के लोगों को फंसाती है। और आज देख रहे होंगे कि आज इसके 42 रुपये से लेके इसका जो शेयर प्राइस था, डिस्ट्रक्शन शेयर प्राइस आज उसका 17 रुपये आ चुका है फ्रेंड। तो आधे से भी कम कीमत हो चुकी है। आने वाले टाइम में और भी गिरावट आएगी फ्रेंड, क्योंकि कंपनी ने धोखाधड़ी की है, 420 की है हर सेक्टर में। और कंपनी किसी को पैसा देना नहीं चाहती है, ना ही कंपनी की मंशा है फ्रेंड। तो मैंने जो 3 चीज़ें बताई फ्रेंड, सबसे पहली बात बताऊँ कंपनी का बैकग्राउंड। तो कंपनी ने अपना बैकग्राउंड दिखा के आरएमसीएल ने चीट किया। सेकंड नंबर पे आता है कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं फ्रेंड। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसा नहीं है फ्रेंड, प्रोडक्ट बनाने से प्रोडक्ट मार्केट में ही कमी नहीं है प्रोडक्टों की, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट हैं हर कंपनी के। लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर कंपनी आरएमसीएल क्वालिटी के ऊपर पूरी तरह से फेल हो चुकी है फ्रेंड। कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए,
वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लायक है ही नहीं है फ्रेंड। तो और किसी को प्रोडक्ट चाहिए हो फ्रेंड्स, तो मेरे पास लाखों का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मैं बहुत ही कम कीमत में देने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड, संपर्क कर सकते हैं। और नंबर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड, ना कोई लेना चाहता है, क्या करें फ्रेंड, फिर कौड़ियों के दाम बेचना ही पड़ेगा, कोई यूज करने वाला होगा तो ले लेगा। बाकी कई बहुत सारा प्रोडक्ट तो 40-50 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट मैंने ऐसे ही बांट भी दिया है, पे आउट पैसा ही नहीं लिया, क्योंकि वो लोग पे प्रोडक्ट लिया, यूज किया, सेटिस्फाइड हुए, दोबारा नहीं आए, तो उनने भी पैसे का लिए बोला हुआ है, तो उनसे भी अभी तक मैंने पैसे नहीं लिए। तो फ्रेंड प्रोडक्ट में कंपनी फेल हो चुकी है। थर्ड नंबर पर आता है प्लान। तो प्लान आप देखोगे आरएमसीएल का प्लान, तो कितने प्लान लेके आती है कंपनी और चलते हैं इसके। रीपर्चेस प्लान, एफटीवी प्लान, ठीक है फ्रेंड्स। एफटीवी के बाद आपका गैलेक्सी प्लान, छोटा गैलेक्सी प्लान, मूनलाइट प्लान, डीवीवी प्लान, उसके बाद फिर प्रीमियम बाइक क्लब, प्रीमियम गोल्ड क्लब, ये सब कंपनी इसमें तो माहिर है फ्रेंड। वो ये नए नए नुस्खे आजमाती है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों पर कि बंदे उसी आईडी पर बार बार प्रोडक्ट लेते रहें और उसी से कंपनी को प्रॉफिट होता रहा, क्योंकि नई आईडियाँ कंपनी में आना बंद हो चुकी हैं फ्रेंड। नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए मेंबर कोई भी आईडी नहीं लगा रहा है, ये रियल है, ये सच्चाई है। इसकी सच्चाई इसी से आप लगा सकते हो कि कंपनी में 6 महीने से पे आउट नहीं दिया है जीसीएम होल्डर का। थोड़े बहुत लोगों का दिया है, मैं मानता हूँ, कुछ लोगों का दिया है 2000-3000 एंडोमेडा फंड, लेकिन वो एंडोमेडा ही है फ्रेंड, वो भी उनका बैंक में नहीं आया है। और अब जो कंपनी डीवी में जिस टाइप डीवी वालों को भी लूट लिया है फ्रेंड, उनका भी पे आउट बंद कर चुकी है कंपनी, वो नहीं दे रही। उसके बाद कंपनी ने अभी प्रीमियम बाइक क्लब ये सब निकाले हुए हैं, तो इनकी भी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है फ्रेंड। आप देखोगे कि वापस रिवर्स गियर में कंपनी दोबारा रीपर्चेस से, कंपनी सोचती थी मैं ग्रोथ करूंगी, अब वो ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि धोखेबाज एक कंपनी कब तक ग्रोथ करेगी फ्रेंड। कंपनी को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जीसीएम क्लब होल्डर वालों को पैसा अमाउंट देना है, डी वालों को अमाउंट देना है फ्रेंड। डी वालों का पे आउट बंद कर चुकी दिया है कंपनी ने, अगर कोई रीपर्चेस नहीं कर रहा है फ्रेंड। रीपर्चेस कर भी रहा तो उसकी भी वही हाल हो गई है, 30 रुपये पर फिर आ गया है, और आने वाले टाइम में फिर वो 5 रुपये 10 रुपये आ जाएगा। और फ्रेंड उसमें भी साथ रखी है कंपनी ने, ज़बरदस्ती की आइडिया लगाओ नहीं तो आपको पे आउट नहीं आएगा। तो फ्रेंड एक कंपनी बार बार जो थोप रही है डिस्ट्रीब्यूटर हम सब मेंबरों पर अपने रूल्स रेगुलेशन, तो कंपनी सोच रही है कि हम इनको इसी टाइप से थोपते रहेंगे और ये लोग मानते रहेंगे। तो फ्रेंड आप या हम सब लोग इतने नादान भी नहीं है कि उनके दबाव में आके और हम अपना अच्छा या भला बुरा ना पहचाने फ्रेंड। अच्छा भला बुरा हम सब जानते फ्रेंड। ये गैलेक्सी क्लब मेंबर वालों 20-20 30-30 लाख रुपए, 10-10 8-8 2-2 2.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। उनने कौन सा गुनाह किया था फ्रेंड, जो उसका पे आउट 6 महीने से दिया नहीं, पे आउट बंद है फ्रेंड। तो वो कंपनी पिन के नाम पे भी पिन भी नहीं दी है, पिन बोला था तो कंपनी ने पिन भी नहीं दिया, और कंपनी का पे आउट भी 1.5-2 महीना बाद आना है तो वो भी नहीं दे रही है पे आउट। तो कंपनी कुल मिला के पूरी तरह से अब आप देख लीजिए क्या स्थिति चल रही है आज के टाइम पे। और नए मेंबर आप किसी को भी प्लान दिखाने जाओगे मार्केट में फ्रेंड्स, तो यही बोलेगे आरएमसी अलर, उसको तो जानते हैं, वो तो धोखेबाज कंपनी है, उसने तो यार करोड़ों का पैसा जीसीएम होल्डर का लेके और तो भागी सी गई है फ्रेंड। भागना मतलब मार्केट से तो नहीं भागी है, लेकिन भागी सी गई है। पैसा अमाउंट नहीं दे रही है तो फिर उसमें कौन काम करेगा बताइए। जब तक लोगों का कहना है कि जीसीएम होल्डर का पैसा नहीं देगी कंपनी और डी प्लान वालों का नहीं देगी, तब तक कोई उसमें वर्क नहीं करेगा फ्रेंड। और ना मार्केट में कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को डीवीवी का नया प्लान रीपाते सब समझाया, अरे बोला सर ये सब ढकोसले हैं और इससे कंपनी को प्रॉफिट के अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और आरएमसीएल में लीडर अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी डाउनलाइन को ज़बरदस्ती रीपर्चेस करवा के और ज़बरदस्ती का उनको भरोसा दिला के कि आप नए मेंबर लगाइए, क्योंकि वो भी जानते हैं फ्रेंड कि न्यू मेंबर को या डाउनलाइन को किसी को प्रॉफिट आने वाला है नहीं, और ना ही न्यू मेंबर को किसी को प्रॉफिट आ रहा है फ्रेंड्स इसमें कंपनी में। तो उनका बस पैसा जाम हो रहा है और वो अपना इसमें कैरियर अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं कंपनी में।
और आगे उनकी मर्जी है। मैं तो चाह रहा हूँ इस कंपनी में अब काम करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। कंपनी ने पचासों बार अपना भरोसा तोड़ा हुआ है फ्रेंड्स, और हर बार भरोसा तोड़ने के बाद आप भी जानते हो, कोई एक बार दो बार भरोसा तोड़ दे, तीसरा कर लेता है विश्वास। लेकिन कंपनी ने तो हज़ारों कई बार विश्वास तोड़ा है फ्रेंड। तो इस पर तो भरोसा करना नहीं करना आप लोगों को देखना है फ्रेंड। कंपनी का पूरी तरह से डाउन हो चुका है बिजनेस, और कंपनी अपना बिजनेस बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है। और चाहे वो कुछ भी आजमा ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि फ्रेंड क्या आप रियल लाइफ में हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, हम लोग इंसान हैं, कोई जानवर या मशीन नहीं है कि चाबी लगाओ और मशीन में एक चाबी लगाओ और खिलौना या लोग चलते रहेंगे फ्रेंड। हम लोग समझते हैं अच्छा बुरा क्या है फ्रेंड। इसी का नतीजा है कि आज RMCL डाउन टू अर्थ आ चुकी है, ज़मीन पर गिर चुकी है। क्योंकि जब झूठे वादे किए जाते हैं और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए डूबो ले जाती है कंपनी, और उसको देती नहीं है कुछ भी, और सिर्फ अपना घर भरने की रहती है, तो उसमें इसलिए उसमें कौन काम करना चाहेगा, आप सोच सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम मेहनत की कमाई इसमें क्यों डुबाएं। और दूसरी बात है कि मेहनत की कमाई के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ग्रोथ करें फ्रेंड। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फुल टाइम नेटवर्क मतलब मार्केटिंग का काम कर रहे हैं फ्रेंड। तो उन लोगों को क्या मिल रहा है इसमें, कंपनी बताओ? टाइम बर्बाद करने के अलावा इसमें कुछ नहीं मिल रहा फ्रेंड। तो कंपनियां देखिए, प्रोडक्ट के मामले में और प्लान के मामले में फेल हो चुकी है फ्रेंड। जो तीनों चीज़ें चाहिए कंपनी के पास, वैसे तो मैं मानता हूँ तीनों चीज़ें भी नहीं है। बैकग्राउंड में भी पैकेजिंग का था फ्रेंड्स, कोका कोला वगैरह पेप्सी एफसी का पैकेजिंग करती थी कंपनी, कोई प्रोडक्ट का वो नहीं था उसमें। और बहुत सारी कंपनियों से कंपनी के प्रोडक्टों का करार हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपनी हर मामले में ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप ये देखिए कि शेयर प्राइस है, शेयर NSE BSE लिस्टेड है फ्रेंड। एक एक दो दो रुपये जिसका कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा, वो भी NSE BSE लिस्टेड ही होती हैं। बिना लिस्टेड की कौन सी कंपनी है जो शेयर मार्केट में वर्क कर रही है, आप बताइए फ्रेंड। सेबी के द्वारा सभी लिस्टेड है। तो आप उस पर मत जाइए कि NSE BSE लिस्टेड वो ऐसा रहता। आपको जो तीनों चीज़ें बताई, तीनों चीज़ों में से किसी भी में कमी नहीं होना चाहिए। तो कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट, और थर्ड नंबर पर आता है प्लान। इन तीनों चीज़ों को ही ज़रूरी, तीनों चीज़ों होना चाहिए कंपनी के पास, तब तो आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत इसमें बात कर सकते हो फ्रेंड। कंपनी पे आउट देने के लिए अभी तो तैयार है नहीं है। अब देखते 200-500 किसी को बांटती है, क्या करती है कंपनी, और अपने देखेगी कि हमारे किस लीडर को कहाँ क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो इस हिसाब से चलती है कंपनी फ्रेंड्स। अपन लोगों का तो कोई सुनने के लिए रहा ही नहीं। GCM वालों को तो कंपनी पूरी तरह से भूल चुकी है। DE प्लान में भी कई लोगों को, सबको भूल चुकी है। अब पे आउट लेना तो वाह वाह, प्रोडक्ट तो अपना ही खुद का पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, यही मतलब हुआ, इन्वेस्ट ही करना हुआ। वो तो क्या, आपने अगर 10 बाइक क्लब हैं तो आप 10 बाइक क्लब पर रिपर्चेस करो, लेते जाओ, कंपनी को प्रॉफिट देते जाओ, और जब मर्जी होगी 1.5-2 महीने बाद पे आउट देंगे, और नहीं होगी तो वॉलेट से आएगा ही नहीं। साइड मेंटेनेंस में चली जाती है फ्रेंड, 1-1 2-2 महीने मेंटेनेंस ऐसा चलता है कि कभी पूरा होता ही नहीं है। कोई जापान जाता है कंपनी के ओनर के फैमिली से, कोई कहीं जाता है मेंटेनेंस के लिए फ्रेंड, साइट को अपडेशन के लिए। ऐसा तो मैंने देखा फ्रेंड। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं फ्रेंड। तो आप देखते जाइए, हम तो देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। क्या करें, पैसे लगा चुके हैं हम लोग, आप हम, तो अब क्या करेंगे, इसको देख ही रहे हैं सभी लोग। तो पे आउट का तो कोई उम्मीद है नहीं है फ्रेंड्स अभी। और कंपनी की मंशा क्या है, जब GCM वालों का कंपनी ले डकार चुकी है, और DE प्लान वालों का भी ले चुकी है, अब देने के नाम पे ज़ीरो है, देना ही नहीं चाहती कुछ भी। और अभी अब देखते हैं, अब जो नया जो लगाए हैं, किसी ने पेमेंट पे आउट, जिसने प्रोडक्ट लिया है रिपर्चेस किया, उन लोगों को कितना पे आउट देती है फ्रेंड। तो कंपनी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है फ्रेंड। अब तीसरे नंबर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि क्या RMCL कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ायदा उठा रही है? तो यस, RMCL अपने डिस्ट्रीब्यूटर का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रही है। कंपनी कुछ ना कुछ चेंज करके अपने लीडरों को समझाती है कि अपनी डाउनलाइन को ज़बरदस्ती या अपने डाउनलाइन से वर्क कराओ, और ऐसा होगा वैसा होगा आपको। तो उनको फ़ायदा दे रहे हैं हम लोग फ्रेंड, कंपनी को और कुछ लीडरों को। सभी लीडरों को तो नहीं फ्रेंड, कुछ लीडर तो
हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है फ्रेंड। तो कंपनी जब तक GCM वालों का पैसा नहीं देगा तो कंपनी पूरी तरह से ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड, क्योंकि ऑटोमेटिक ही ख़त्म होगी फ्रेंड। क्योंकि मेहनत का पैसा लोगों ने दिया हुआ है, कोई हराम का पैसा नहीं है फ्रेंड। मेहनत का पैसा लगाया है, जब उनको पे आउट नहीं आएगा तो कौन बात करेगा फ्रेंड? कोई बात नहीं। पूरी तरह से टोटली कंपनी क्या प्रोडक्ट में दम है नहीं, प्लान में दम है नहीं, तो कंपनी में वैसे भी वर्क तो हो भी नहीं रहा है और कोई वर्क इसमें कर भी नहीं रहा है। तो कंपनी है बस डिस्ट्रीब्यूटर का एक तरह के हम आप सभी लोगों का ज़बरदस्ती नए रूल्स थोप के और इस्तेमाल ही कर रही है कंपनी। और इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ मिलने वाला तो है नहीं है फ्रेंड्स। तो आज मैं यही आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा था कि कंपनी में अंदर क्या चल रहा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स।